हाय स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने होल नंबर स्टार्ट किया था। ठीक है, आज उसी को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोगों ने प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर समझ लिया था, नंबर लाइन समझ लिया था। आज हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, चैप्टर को समराइज करके इसका एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है, प्रीडिसेसर सक्सेसर मैंने समझा दिया था और हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था, ट्राई दीज वाले को। होल नंबर्स को भी हम लोग समझ लिया था। ठीक है, नंबर लाइन। आज हम लोग सीखने वाले हैं एडिशन ऑन द नंबर लाइन। एडिशन क्या है? अच्छा, मुझे एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, इधर -1 इधर -2। ठीक है, तो चलिए, अभी तक तो आपके बुक में मुझे लगता नहीं है कि माइनस का खेल है, तो माइनस वाले पोर्शन को हटा ही दिया जाए। ठीक है, माइनस वाले पोर्शन को हटा दिया जाए। चलिए, माइनस वाला जब आएगा तब देखा जाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे अब समझाइए कि अब नंबर सिस्टम पर आगे कैसे चलते हैं। तो इस तरीके से एरो बना के, ठीक है, मैंने अगर बोल दिया 4 तो यह हो गया 4। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 5 और ये आपका हो गया 6। इसे मैंने +2 कर दिया। तो इस 4 तक जाने के बाद फिर 2 बार हम लोग जंप करते हैं। ठीक है, ये हो गया 6। सेम फंडा यहाँ है, गौर से देखिए। एडिशन ऑफ द होल नंबर कैन बी शोन ऑन द नंबर लाइन। देखिए क्या है, मुझे 3 और 4 को एडिशन करना है। तो सबसे पहले मैं कहाँ गया, 3 पे गया। ठीक है, यहाँ गोल इसको घेर दिया और उसके बाद 4 और ऐड करना है। तो इस पर देखिए 1 2 3 और 4th। तो जो 4th नंबर होगा ना, यही अपना नंबर होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए, अब एक दो एग्जाम्पल इससे फटाफट बना लिया जाए। देखिए, एक नंबर मैंने लिया, नंबर लाइन लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब फटाफट मुझे समझाते जाइए। तो 2 + 3 कितना होगा नंबर लाइन पे, 5। ठीक है, 6 + 3 कितना होगा, 9। हम लोग अभी इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। देखिए कलर चेंज। देखिए सबसे पहले मैं गया 2 पे, ये हो गया 2। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आपको अपने कॉपी में उसी तरीके से करना है। 2 को मैंने गोल घेर दिया, उसका 3 कदम चलना है। वो 1 कदम 2 कदम तीसरा कदम। ठीक है, कितना नंबर आ गया हमारा, 5। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। कोई भी आपसे पूछे तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, हम लोग अब दूसरे को देखते हैं, इस वाले को। क्या है, 6 और 3। सबसे पहले कहाँ चलिए, यहाँ आ जाइए 6 पे, इसको यहाँ गोल घेर दीजिए। ये हो गया 6। अब इसका 3 कदम चलना है, 1 कदम 2 कदम और 3 कदम। ये आपका आंसर हो गया 9। आपसे बुक में देखिए किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा। आपसे इस तरीके से पूछ दिया जाएगा कि आपको 6 + 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आपको ये 9 नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप 6 + 3 को ऐड करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 9। ठीक है, अब आ जाएंगे हम लोग इस तरीके से अपने नंबर लाइन पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 6 कदम आगे चले जाएंगे। आप किसी को भी ले सकते हो, देखो आप 3 को ही पहले ले सकते हो। ये कोई मैंडेटरी नहीं है या कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने पहले 6 लिया तो आप भी 6 लोगे। दोनों समय में, एडिशन के समय में आंसर सेम आएंगे। देखिए 3 पहले चला गया, उसका 6 कदम आगे चलेंगे। 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम, छठा कदम। छठा कदम के बाद भी आ गया हमारा 9। ठीक है, तो कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो एडिशन आपका समझ लो कि सबसे आसान है। इसमें सब्सट्रैक्शन में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन आप उसको भी कर ले जाओगे, मुझे आइडिया है। ठीक है, देखिए 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 होता है। 6 - 3 कितना आ जाता है, 3। 7 - 2 कितना आ जाता है, 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन खींचते हैं। यहाँ 0 दे दिया, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप पूछोगे कि कितना नंबर लाइन खींचे, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खींच सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जरूरी नहीं कि आप 100 तक खींच के लेके जाओ या 50 तक लेके जाओ। अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, 7 - 2 = 5, ठीक है, तो आप 10 तक खींच सकते हो। ठीक है, अब देखिए
सबसे पहले आपको 7 तक चलना है, तो 7 तक चले गए, ठीक है। इसको गोल घेर दिया, एकदम जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से कॉपी में करना है, आपका नंबर कभी नहीं कटेगा और टीचर को भी समझ में आया कि हाँ बच्चा समझ रहा है। इस तरीके से आप एरो बना देंगे, इस तरीके से। सबसे पहले हम लोग 7 पर गए, अब इसमें से 2 माइनस करना है। अच्छा, 2 माइनस करने का मतलब क्या है कि 2 कदम पीछे जाना है, और पीछे जाने का मतलब क्या है, क्या इधर नहीं, पीछे का मतलब उल्टा इधर, ठीक है। 2 कदम पीछे गए तो कितना आ गया, 5। कभी भूल के भी आगे नहीं चला जाना इस तरीके से, ठीक है। आगे गए तो वो प्लस हो गया, इसलिए हमें पीछे जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। मैं इससे एक क्वेश्चन और करता हूँ तो आपका कन्फ्यूजन और दूर हो जाएगा। देखिए, नंबर सिस्टम सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है। नेगेटिव के केस में थोड़ा सा मामला कभी कभी फंस सकता है। देखिए 6 - 3, सबसे पहले हम लोग कहाँ गए, 6 पे गए, क्योंकि हमने नंबर लाइन पर पहले ही 6 दिखला दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं 6 तक पहुँचने में, ठीक है। उसका 3 कदम है माइनस चलना है, ये मतलब पीछे चलना है। तो पीछे का मतलब क्या है, 1 कदम, 2 कदम, तीसरा कदम, एरो इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा नंबर हो गया 3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नंबर 3। आंसर कितना हो गया हमारा 3, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपने देखा कि नंबर्स। अब आपके बुक का जो क्वेश्चन है 7 - 5, तो सबसे पहले हम लोग गए 7 पे, इसे गोल घेर दिया और 5 कदम पीछे गए, 2 3 4 5, कितना नंबर आ गया 2। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन सब चीज़ों को समझते हुए चलना है। अब आ जाए मल्टीप्लिकेशन, ये सबसे समझ लो कि डेंजरस है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा नंबर लाइन खींचना पड़ेगा, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आसान ही है। लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा है दिमाग लगाना है। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एक मैं नंबर लाइन पहले खींच देता हूँ। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि 2 × 5 कितना होता है, तब बोलोगे 10, ठीक है। फिर मैं बोलूँ कि 3 × 3 कितना होता है, तो आप बोलोगे 9, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें मेन देखिए बच्चे को कन्फ्यूजन कहाँ होता है और बच्चे डरते इससे क्यों हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के जो केस में आपको बुक में एग्जाम में यही पूछने वाला है, आपसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं पूछेगा तो सब्सट्रैक्शन में पूछेगा, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन ही आपसे पूछने वाला है, क्योंकि यही मेन समझना है। देखिए, या तो आप 2 को लेके चल सकते हो या तो 5 को लेके चल सकते हो, दोनों केस में नंबर वही आने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन के केस में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सतर्क रहना है आपके सब्सट्रैक्शन के केस में, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा सा मामला कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। देखिए 2 कदम चले, 2, और इसी तरीके से 1 कदम कितने बार चलना है, 5 बार, बस यही समझना है। देखिए 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5, ये हमारा 10 हो गया नंबर। एक बार में समझ में नहीं आया होगा, मैं जो समझ सकता हूँ, एक बार में ये समझ में नहीं आता है। देखिए इसे मैं साफ कर दूँ, फिर से समझाता हूँ। देखिए हम लोगों ने क्या देखा था अभी कि 5 है, ठीक है। तो मैं 5 पर गया एक बार में, ठीक है। कितने बार खेल होगा, 2 बार, तो एक बार तो मैंने खेल खेला, अब दूसरा 5 यहाँ पहुँच गया 10। या तो 5 को ले सकते हो या 2 को ले सकते हो। 2 को लिया तो 5 बार चलना पड़ेगा, 5 को लिया तो 2 बार चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से आपने मल्टीप्लिकेशन सीखा। एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा तगड़ा वाला लेते हैं। देखिए आप ले लो इस बार 5 × 3 ले लो, ठीक है। इसको फिर दोनों तरीके से करके देखेंगे कि 5 × 3 कितना होता है। हमें तो पता है कि 15 होगा, ठीक है। नहीं भी पता हो तो नंबर सिस्टम लाइन से तो पता कर ही लेते थे। देखिए मैंने 5 लिया, तो 5 लिया कितना बार, 1 बार, हमें चाहिए कितना, 3 बार, तो 1 बार तो हो गया, 1 बार,
अगला 5 कितना जाएगा, तो हम लोग काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार ये आगे आया है, तो अगला फिर 5 बार आगे जाएगा। ठीक है, अगला फिर 5 बार आगे जाएगा, ये तीसरा चला गया। तो 1 2 3 3 बार हुआ, इसका मतलब आंसर कितना है, 15। आप ये कन्फ्यूज हो सकते हो कि इसके बीच फिर इसके बीच गैप फिर इसके बीच गैप कैसे पता चलेगा। तो 5-5 का ही गैप होगा, हम लोगों ने 5-5 का किया है। 5 के बाद 5 बार गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5वां, तो 5वां पर फिर से डंडी आगे गिर जाएगी यहाँ पे, फिर गिनेंगे 1 2 3 4 5वां, फिर से डंडी आगे यहाँ गिर गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसे दूसरे तरीके से करके देखते हैं। अब 3 चलते हैं। देखिए सबसे पहले 3 चला, तो 1 2 3, तीसरा पे एक बार गिरा, हमें कितना चाहिए, 5, 1 चल दिया, ये फर्स्ट था। तो अब फिर गिनेंगे 1 2 तीसरा, तो ये दूसरा बार डंडी गिरा। ठीक है, हमें इस तरीके से कितना बार चलना, 5 बार। तो फिर 1 2 तीसरा, ये डंडी यहाँ गिरा, उसके बाद वो 1 2 तीसरा, ये डंडी यहाँ गिरा, और 1 2 तीसरा, ये डंडी यहाँ गिरा। ठीक है, तो हमें कितना मिल गया, 15। तो नंबर सिस्टम पर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, अब आइए आपके बुक का क्वेश्चन 3 × 4। सबसे पहले हम लोग 3 पर गए, कितने बार चलना है, 4 बार। तो 1 बार चला, 2 बार चला, 3 बार चला और 4 बार चला। चौथा बार जब चला तो हमें 12 मिल गया। हमें तो पता ही था 3 × 4 12 होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 3 बार चला, उसको गिनती करें, 1 2 तीसरा, तीसरे के बाद ये डंडी फिर से यहाँ गिर गया, फिर गिनती करें 1 2 तीसरा, एक डंडी यहाँ गिर गया। अब बोलोगे सर 4 क्यों नहीं लिया, तो 4 भी ले सकते हैं। देखो अब 4 भी ले लो, देखो यहाँ से गया 4 एक बार में, और ऐसा कितने बार चलना पड़ेगा, जब 4 ये लिया है तो 3 बार गिनती करना पड़ेगा। तो पहला गिनती यहाँ, उसको फिर से 4 चलेंगे, दूसरा गिनती यहाँ, गिनती कीजिए 1 2 3 चौथा, तो दूसरा तीसरा गिनती यहाँ। अल्टीमेटली हमें 12 ही मिल रहा है। तो आप या तो 4 लेके चलो या 3 लेके चलो, बारी बारी से आपका आंसर दोनों का सेम होता जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए, राइट नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर 1 0 9 9 9। ठीक है, इसके बाद का 3 नेचुरल नंबर चाहिए, तो मैंने +1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो 1 0, या डायरेक्ट कर लो इससे। देखिए जब इसमें आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। ठीक है, फिर से ऐड कर दिया इसमें, ये आपका फर्स्ट नंबर निकल गया। इसमें फिर से ऐड कर दिया तो 1 0 0 0 1, ये आपका दूसरा नंबर हो गया। और तीसरा नंबर इसमें फिर से एक ऐड कर दिया तो निकल गया 1 1 0 0 2, तो आपका 3 नंबर ही हो गया। ठीक है, 3 नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। इसमें जरूर नहीं कि मैंने 1 ही ऐड किया तो ही हो सकता है, आप इसमें 1 से लेकर के कुछ भी ऐड कर सकते हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी ऐड कर दो। मैंने 1 ऐड किया इजी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो आपका 3 आंसर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, राइट द 3 होल नंबर्स ओकरिंग जस्ट बिफोर 1 0 0 1। ठीक है, 3 होल नंबर चाहिए ओकरिंग जस्ट बिफोर। चलिए इसे देखते हैं, 1 0 0 0 1, इसके 3 बिफोर हमें होल नंबर चाहिए। क्या कौन सा नंबर चाहिए, जस्ट बिफोर होल नंबर। तो होल नंबर या नेचुरल नंबर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसमें से 1 माइनस कर दो, कितना नंबर बच गया, 0 0 0 0 0, तो 1 नंबर ये हो गया। फिर इसमें से 1 नंबर माइनस कर दिया तो कितना बच गया, 9 9 9 9। ठीक है, फिर से -1 कर दिया, 9 9 9 और 8, ये आपका 3 नंबर हो गए, 1 2 3। ठीक है, चूंकि जस्ट पूछा है तो हमें जस्ट ही चाहिए। ठीक है, एक ही माइनस होगा। विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, एकदम आपका स्टार मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, 0 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, कोई इसमें इम्पोर्ट नहीं। हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। देखिए होल नंबर पूछता है, नेचुरल नंबर ही पूछता है, तो उतना ही नंबर होता है। 32 कितना हो गया, 1 और 2 21।
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 21। चलिए, मैंने आपको सक्सेसर समझाया है, इसमें से मैं एक क्वेश्चन ये वाला समझा देता हूँ या एक कोई भी एक समझा देता हूँ, आप बाकी उसमें से कर लोगे। प्रीडिसेसर भी मैंने आपको समझाया है, तो एक कोई भी एक मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। डरने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको तो सब इसमें आइडिया है ही। चलिए, एक बड़ा सा खतरनाक सा एक नंबर है 0 और 4 बार 9 है शायद, एक बार मिला लेते हैं, 5 बार है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये 9 है। अब इसका हमें सक्सेसर चाहिए। सक्सेसर का मतलब क्या था कि जस्ट इसके बाद का, ठीक है। तो 0 0 0 0 0 1 1, ठीक है। ये आप खुद से भी कर सकते थे, आपको तो मेरी ज़रूरत भी नहीं है इसमें। सक्सेसर और प्रीडिसेसर के केस में सक्सेसर का मतलब आगे और प्रीडिसेसर का मतलब पीछे। देखिए, अब मैं इसका प्रीडिसेसर निकालता हूँ। देखिए, सिर्फ प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, 2 0 8 0 9 0 -1, अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर निकाल रहे हैं, ठीक है। 0 में से 1 गया, 9 8 0 8 0 2, ये आपका नंबर हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको प्रीडिसेसर सक्सेसर का दोनों का एक एक एग्जाम्पल समझा दिया है। अब आइए मेन, जो समझिए कि ज़्यादा समझने वाला है, ये आपका समझिए कि लास्ट क्लास जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है उसका भी इससे मदद होने वाला है, ठीक है। जितना आपने समझा है या जो भी आपको लास्ट क्लास में क्या समझा नहीं समझा, कोई भी डाउट हो तो आप, मैं जो बताऊंगा आप वहाँ से उसे समझ लोगे। सबसे पहले क्या समझोगे कि कोई भी नंबर बड़ा या छोटा हम कैसे निकालते हैं, ग्रेटर और स्मॉलर नंबर मैंने बता दिया है आपको लास्ट चैप्टर में, आप वहाँ से समझ के आओगे। देखिए, अगर नंबर डिफरेंट है या सेम है तो किस तरीके से, सेम डिजिट्स हैं तो डिफरेंट और ग्रेटर और स्मॉल कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। नंबर यहाँ अलग है, ज़्यादा कम, तो किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ग्रेटर और स्मॉल आप वहाँ से सीख के आओगे, मैं यहाँ बताने वाला नहीं हूँ फिर से, ठीक है, क्योंकि वीडियो और भी लंबा होते चला जाएगा। मैं आपको जहाँ जरूरत पड़ते जाएगा वहाँ हिंट कर दूंगा और होप कि आप वहाँ से सीख के आओगे। देखो, मैं आपको एक खतरनाक वाला सी बता देता हूँ, ना ज़्यादा आसान और ज़्यादा ईजी, ठीक है। चलिए, 9 8 7 6 5 7 6 5, ठीक है। और दूसरा है 5 6 7 8 9, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नंबर स्टेट विच इज द होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, एंड ऑल्सो राइट देम इन द अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन देम। मुझे सबसे पहले हम लोग को ये बताना है कि जो हमारा नंबर लाइन हमने अभी भी सीखा है, जो कि 0 से स्टार्ट होता है और समथिंग यहाँ तक चला जाएगा, तो कौन पहले आएगा और कौन बाद में जाएगा, ठीक है। यही मेन खेल है। तो हमने लास्ट क्लास में ही चैप्टर में समझाया है कि सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डिजिट को देखते हैं। दोनों का फर्स्ट डिजिट में सबसे छोटा कौन हो गया, 5। इसका मतलब 5 6 7 8 9 कहीं यहाँ आएगा, और इसके बाद कहीं 9 8 7 6 5 आएगा। एग्री, मेरे बात से एग्री कर रहे हो। जो 5 है वो पहले आएगा नंबरिंग में, जैसे कोई भी नंबर है, आप उतना पीछे का नंबर मत देखो, मुझे बताओ कि 5 9 से पहले आता है कि नहीं, ठीक है। उसी तरीके से बाकी का जो डिजिट भी होगा वो 9 के और 5 के बाद ही आता है, ठीक है। तो 9 हमारा बड़ा हो गया। तो यही करना था नंबर सिस्टम पर, इस तरीके से आपने शो कर दिया। लास्ट क्लास में आपको ग्रेटर और स्मॉल मैंने समझा दिया है चैप्टर में, यहाँ पर हम लोगों ने उसे नंबर सिस्टम पर रखने के लिए सीख गया। और अब इसके साइन, तो साइन का देखो 3 2 से बड़ा है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ चूंकि एक नया कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, एक नया कॉन्सेप्ट देखिए, 3 5 से छोटा है, बस आप एरो को ध्यान दीजिएगा। 7 2 से बड़ा है, 9 8 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ आपने क्या देखा कि जो बड़ा है उसकी तरफ ये मुंह खुला हुआ है, गौर से देख रहे हो, जो बड़ा है उसकी तरफ ये मुंह खुला हुआ है। बस यही चीज़ आपको समझना है, जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, और लेफ्ट और ग्रेटर और स्मॉल नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन करने के लिए कोई भी कन्फ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको ज़िंदगी में कोई भी पूछ दे कि
ग्रेटर और स्मॉलर का साइन कौन सा है? आप बता ही नहीं सकते हो। कौन बता सकता है? अगर मैंने 9 को इधर रख दिया तो ये बड़ा हो जाएगा, और इस तरह मैंने 8 को बड़ा रख दिया तो इधर से ये बड़ा हो जाएगा, तो कभी भी कोई बता नहीं सकता है। ठीक है, तो ग्रेटर और स्मॉलर का मतलब ही क्या है? जहाँ पे आपका जो नंबर बड़ा है, ठीक है, मुंह उसके तरफ बड़ा हो जाएगा, खुला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर कौन सा बड़ा है? ए वाला, ऊपर वाला, तो इसके तरफ मुंह खोल दो, तो ये नंबर आपका बड़ा हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक छोटा सा लेते हैं जल्दी से, 370। ठीक है, आप इसे ग्राफ पे समझ लोगे, मैं सिर्फ बड़ा और छोटा का कन्फ्यूजन आपको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, इसके आगे भी 3 है, इसके आगे भी 3 है, ठीक है, इसके आगे 7 है, और इसके आगे क्या हो गया? 0। मतलब ये आपका क्या हो गया? ग्रेटर हो गया, ग्रेटर, और ये क्या हो गया? स्मॉलर। ठीक है, इसका मतलब इसके बीच में कौन सा साइन लगेगा? जब भी बड़ा होगा तो मुंह किसके तरफ खुलेगा? बड़े की तरफ, बस इसके बीच में साइन हो जाता है। ठीक है, चलिए, होप कि यहाँ तक आपके बातें समझ में आ रही होंगी। अभी ट्रू फॉल्स है, बड़ा मज़ेदार है, लैंग्वेज में आपको यहीं फंसाएगा। ठीक है, गौर से देखिए, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, नॉट पॉसिबल, क्योंकि 0 क्या है? होल नंबर, तो क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है? पहले, तो क्या 400 399 के पहले आता है? नहीं, तो ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, हाँ ये सही है, क्योंकि 0 से ही हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं होल नंबर में। 600 इज द सक्सेसर, गुड, इसका मतलब 600, 599 के आगे 600 सक्सेसर आगे आता है, सही है। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ये दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रू है। ठीक है, लेकिन ऑल होल नंबर कैन नॉट भी नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर में तो 0 आता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, तो मेन लैंग्वेज में आपको यही फंसा सकता है। आइए, द प्रीडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर बी अ सिंगल डिजिट नंबर। अच्छा मुझे बताओ कि प्रीडिसेसर ऑफ 10 कितना होता है? 9, तो ये तो हो गया ना सिंगल डिजिट नंबर, ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, चलिए, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर होता है। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, एकदम सही बात है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से शुरुआत होता है, 1 के पहले तो कोई नंबर है ही नहीं। प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है? पहले, इसका मतलब क्या हो जाता है? ट्रू, सॉरी, क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाता है। ठीक है, द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, फॉल्स। होल नंबर कहाँ से शुरुआत होता है भाई? 0 से, तो उसका तो प्रीडिसेसर 0 है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। अच्छा मुझे बताओ कि नंबर लाइन अगर आप खींचते हो, 0 से स्टार्ट किया, यहाँ 11 लिखा, यहाँ 12 लिखा, उसके बाद 13 आता है कि उसके बीच में आता है? तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि द होल नंबर 13 इज लाइज बिटवीन 11 12, तो ये तो फॉल्स हो गया सीधा सीधा। हम लोग देख रहे हैं कि नहीं, ये तो 11 और 12 के बाद आता है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर, एकदम सही बात, क्योंकि होल नंबर तो खुद 0 से स्टार्ट होता है, उसके पहले तो कोई नंबर है ही नहीं, तो खत्म। द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। सक्सेसर ऑफ जिससे 99, अगर मैंने उससे +1 कर दिया, उसका एक सक्सेसर निकाल दिया, तो कितना आ गया? ये तो 3 डिजिट नंबर हो गया ना। बस, तो इसी तरीके से इसका आंसर क्या हो जाता है? फॉल्स। तो हम लोगों ने इस सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाइए, इस चैप्टर को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। ठीक है, द नंबर 1 2 3 विच वी यूज फॉर काउंटिंग आर नोन एज नेचुरल नंबर, ये हमारा डिफिनेशन निकल के आ गया। ठीक है, इफ यू एड 1 इन द नेचुरल नंबर वी गेट इट्स सक्सेसर, हमने अभी भी सीखा। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम नेचुरल नंबर वी गेट इट प्रीडिसेसर, मतलब उसके पहले का नंबर। जैसे 17 है, -1 कर दिया तो क्या हो जाता है हमारे पास? 16, तो ये क्या हो गया हमारा? 16 प्रीडिसेसर हो गया। लेकिन वही 18 में अगर मैंने 1 ऐड कर दिया तो 19 हो गया,
तो क्या हो गया हमारा सक्सेसर हो गया। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर हैज ए सक्सेसर, सही बात है। एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट वन हैज ए प्रीडिसेसर। जैसे ही नेचुरल नंबर की बात आती है, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरुआत होता है, हमेशा इसमें आपको फंसाएगा वो, नेचुरल और होल के बीच में आपको कभी कंफ्यूज नहीं होगा। नेचुरल का मतलब क्या है, जो सामने से आप देख सकते हो। होल का मतलब जो कंप्लीट होता है, पूरा होता है जीरो से। ठीक है, इफ वी ऐड अ नंबर जीरो टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर वी गेट अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर। ठीक है, जैसे ही आपने इफ वी ऐड अ नेचुरल नंबर जीरो, कोई भी नंबर जीरो और जैसे ही आप नेचुरल नंबर में ऐड करते हो तो वो आपका नंबर क्या हो जाता है, होल नंबर। एवरी होल नंबर हैज ए सक्सेसर, किसी भी होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, सबका सक्सेसर होता है। ठीक है, एवरी होल नंबर एक्सेप्ट जीरो हैज ए प्रीडिसेसर। जीरो के पहले क्या कोई नंबर है, नहीं, तो इसका प्रीडिसेसर का मतलब इसके प्रीडिसेसर नहीं होता है, मतलब इसके पहले कोई नहीं होता है। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। अभी भी हमने सीखा है कि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो होल नंबर है कहाँ से स्टार्ट होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है। बाकी सारे नंबर तो सेम है, 1 2 3 4 5 से लेकर के आगे तक, 1 2 3 4 5 से लेकर आगे तक, लेकिन होल नंबर में एक नंबर से एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया, 0। ठीक है, बट ऑल द होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे एकदम मार्क कर लो और ये आपके लाइफ टाइम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। इफ वी टेक अ लाइन, मार्क ए पॉइंट ऑन इट एंड लेवल इट 0। हमने एक लाइन लिया, उसके बीच में एक 0 लगा दिया। ठीक है, वी देन मार्क आउट पॉइंट टू द राइट साइड। जब इसके राइट साइड में हम लोग बढ़ते चले गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, thus we have a number line which line with the whole number represented on it. We can easily perform the number operation of the addition, subtraction, multiplication on the number line. ये नंबर लाइन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें किसी भी तरीके से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन को उस पर करना है। क्योंकि हमने तो सीख लिया 6 + 4 10 होता है, लेकिन ये कैसे हो रहा है, इसे विजुअलाइज कैसे करेंगे। तो नंबर लाइन पर हमने देखा कि जैसे ही आप इसको बढ़ाओ 7 8 9 और 10 किया। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको यहाँ से उछल के हम लोग 6 पर गए। ठीक है, 6 को गोल घेर दिया, उसका 4 कदम आगे गया, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4था कदम। तो ये जो 0 मतलब 4 कदम आगे बढ़े तो कहाँ चला गया, 10 पे मामला चला गया। तो यही हमारा नंबर था, हमसे पूछ रहा था। ठीक है, एडिशन कॉरस्पॉन्ड टू द मूविंग टू द राइट साइड ऑफ द नंबर। एडिशन के केस में हम लोग राइट साइड आगे बढ़ते हैं, वेरियस सब्सट्रैक्शन के केस में हम लोग कहाँ बढ़ते हैं, लेफ्ट, मतलब पीछे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कॉरस्पॉन्ड टू द मेकिंग जंप ऑफ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 0। मतलब कि अगर मैंने आपको बोल दिया है कि 3 × 4 या 3 × 5, तो 3 कितने बार मूव करेगा, उतना ही टाइम्स 4 बार। 3 कितने बार मूव करेगा, 5 बार। ठीक है, तब हमें यहाँ 15 मिलेगा और यहाँ पे 12 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो।